Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 3, how are you? I'm your science teacher from Silkschool of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's science grade 3. Title of the chapter is Feeding Habits of Animals and it's our lecture number 11. Dear students, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने बात की थी नंबर 1 डंकी के अबाउट एंड नंबर 2 हॉर्सेस के अबाउट, और उसके साथ साथ हमने कैमल्स के बारे में भी कहा था और हमने ये देखा था कि फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, और हमने ये कहा था कि इन तीनों एनिमल्स को हम बीस्ट्स ऑफ बर्डन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोड कैरी करते हैं और इनको ऐसी खुराक मिलनी चाहिए जिसमें ज्यादा एनर्जी हो, तो हम इनको क्या देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स देते हैं ताकि ये उस खुराक को इस्तेमाल करें और ज्यादा अच्छे तरीके से लोड को कैरी कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको याद होगा कि हमने बात की थी हेन्स के अबाउट और साथ में डक्स के अबाउट, और हमने ये कहा था कि इनको क्या कहते हैं, जी हां, एग लेइंग एनिमल्स। ये जो है इनको एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। और इनको कौन सी खुराक चाहिए, इनको वो खुराक चाहिए जिसमें प्रोटीन रिच क्वांटिटी में हो, यानी प्रोटीन रिच फूड जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट है, हेन्स और डक्स की। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है कि फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा। टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग डे, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो कि आपने ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एंड प्लीज ओपन द बुक एट पेज नंबर 7। एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ए में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन डैश फॉर फूड। हमारे पास ऑप्शन है वुड, प्लांट्स। तो क्या एनिमल्स वुड पे डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं? यस, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। गुड। नंबर 2, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं जी उन्हें जो प्लांट भी खाते हो एनिमल भी खाते हो? कार्निवोर्स कहते हैं। नो, कार्न का मतलब तो सिर्फ फ्लैश होता है, तो ओम का मतलब ऑल होता है, तो आप यहां पे ओमनी वोर्स मेंशन करेंगे। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश निबल देयर फूड, बर्ड्स? नहीं, बर्ड्स तो निबल नहीं करते हैं, तो माइस। यस, माइस। जो माइस हैं वो फूड को कतरते हैं, मतलब निबल करते हैं। नंबर 4, अ मॉस्किटो सक्स ब्लड यूजिंग इट्स डैश, टंग या प्रोबॉस्किस? मॉस्किटो में तो टंग नहीं होती क्योंकि माउथ नहीं होता, तो प्रोबॉस्किस होती है। वी हैव टू राइट हियर प्रोबॉस्किस। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, क्रोकोडाइल्स हैव लार्ज डेथ टीथ। क्रोकोडाइल के लार्ज होते हैं और साथ में शार्प होते हैं, SHARP, शार्प टीथ। सॉफ्ट नहीं होते हैं, क्रोकोडाइल्स की टीथ बड़े शार्प होते हैं क्योंकि उसने एनिमल्स को पकड़ना होता है। आपने देखा कि वो स्नैप करते हैं पानी के अंदर, जो पानी पीने आता है उसको अपने शार्प टीथ के जरिए, लार्ज टीथ के जरिए पकड़ता है। कार्निवोर्स, नंबर 6, कार्निवोर्स हैव शार्प डैश एंड कर्व टीथ। तो यहां पे क्या फ्लैट आएगा? नो, फ्लैट तो होते हैं हर्बीवोर्स के, तो इसके पॉइंटेड होते हैं। मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बड़ी डिटेल से बता चुका हूं कि एनिमल्स जो खुराक खाते हैं उसका बहुत डिपेंड होता है उनके टीथ की स्ट्रक्चर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज मैच द फॉलोइंग। आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आप देखें 1 2 3 4 5 और इस साइड पे ABCDE, और हमने मैच करना है। नाउ काउ, काउ क्या करती है? नंबर 8, टीयर ऑफ ग्रास विद ट्रंक। नो, काउ में तो ट्रंक नहीं होती है। कैचेज इंसेक्ट? नो। सक्स नेक्टर? नो। चूज द कर्ड? ये ऑप्शन ठीक लग रहा है हमें कि काउ जो है वो पहले खुराक खाती है, बाद में बैठ के उस कर्ड को च्यू करती है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 इज स्नेक। स्नेक क्या करता है जी? स्नेक, अगर आप गौर से देखें ई ऑप्शन को, स्वेलो द फूड होल, ये मुकम्मल जो होता है उसको स्वेलो करता है। 2 को मैंने ई ऑप्शन से मिला दिया। एलिफेंट, गौर से देखें जी, एलिफेंट टीयर ऑफ ग्रास विद ट्रंक। यस, एलिफेंट में ट्रंक होती है, तो ए ऑप्शन के साथ मैंने इसको मिलाया। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट क्या है, फ्रॉग है, तो फ्रॉग को
क्या करेंगे जी? कैचेज इंसेक्ट विद टंग, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और बटरफ्लाई जो होती है सक्स नेक्टर विद प्रोबॉस्किस, तो आप यहां इसको इसके साथ मिलाएंगे। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज सी आंसर दीज क्वेश्चंस इन शॉर्ट। मुख्तसर जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड? एनिमल्स को फूड की जरूरत क्यों होती है? आप सबको पता है, एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू लिव, और उन्हें जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ डज अ स्नेक स्वेलो एन एनिमल विच इज लार्जर देन इट्स माउथ? जो स्नेक है वो कैसे एक बड़े एनिमल स्वेलो कर लेता है जो उसके माउथ से बड़ा होता है? क्योंकि स्नेक कैन सेपरेट आउट देयर जास टू ओपन इट्स माउथ वाइड। मैं इस सवाल का जो जवाब है वो यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का, स्नेक कैन सेपरेट आउट इट्स जास टू ओपन द माउथ वाइड। चूंकि वो अपने जास को सेपरेट कर सकता है और अपने माउथ को बहुत वाइड कर सकता है, जिस वजह से वो अपने मुंह से ज्यादा बड़े एनिमल्स को भी वो जो है वो स्वेलो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ टीथ डू कार्निवोर्स हैव? कार्निवोर्स के टीथ किस किस्म के होते हैं? जी हां, जरा मुझे बताएं कैसे होते हैं जी? ओके, नंबर 1, कार्निवोर्स के जो टीथ होते हैं दे हैव शार्प, नंबर 2 पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ। उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं जी? शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड। और उनके जो बैक टीथ होते हैं स्ट्रॉन्ग, ग्राइंडिंग बैक टीथ। और पिछले वाले जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और ग्राइंडिंग होते हैं। तो ये फ्रंट वाले टीथ से अपने शिकार को पकड़ता है और पिछले टीथ से उसको स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ग्राइंड करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फीडिंग हैबिट्स ऑफ ए काउ। काउ की फीडिंग हैबिट्स के बारे में बताएं। तो ये तो हमें पता है जी पहले से ही कि काउ क्या करती है। सबसे पहले तो वो कट करती है किसको? खुराक को, यानी काउस बाइट ग्रास एंड स्वेलो, और उसको निगल लेती है। फिर क्या करती है? एंड लेटर दे ब्रिंग बैक फूड into their mouth and chew the curd। मैं आपको बता चुका हूं कि इस पूरे प्रोसेस को chew the curd प्रोसेस कहते हैं। जिस तरीके से वो एक दफा जो ग्रास को बाइट करके स्वेलो कर लेती है, बाद में उसको दोबारा मुंह में लाती है और उसको च्यू करती है, chew the curd बोलते हैं उसको। जी हाँ, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखना है जी। जरा देखें, व्हाट डू एलिफेंट्स ईट? एलिफेंट्स क्या खाती हैं जी? एलिफेंट्स जो बड़ी सिंपल सी उनकी खुराक होती है वो क्या होती है? दे ईट ग्रास एंड ब्रांचेस, ग्रास एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। ये एनिमल्स की खुराक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने यही लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट फूड शुड बी गिवन टू द बीस्ट ऑफ बर्डन? वो कौन सा फूड है जो हमें बीस्ट ऑफ बर्डन को देना चाहिए? यस, वेरी गुड, हमें एनर्जी गिविंग फूड देना चाहिए बीस्ट ऑफ बर्डन को। एनर्जी गिविंग फूड should be given to beast of burden like camel, like horse and like donkeys. Dear students, that was all about exercise. इंशाल्लाह एक और लेक्चर होगा और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स के इतना जबरदस्त आपने इस चैप्टर को पढ़ा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर पेरेंट्स एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।